हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो ध्यान दीजिए, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट राज्य और व्यंजन पूछता है। क्या पूछता है? राज्य और व्यंजन पूछता है। बेहतरीन तरीके से इनको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य और उसका व्यंजन पूछ लेता है। तो सबसे पहले आ जाता है महाराष्ट्र का। मैं आपको राज्य और व्यंजन कराऊंगा और आप लोग तुरंत कॉपी में नोट करोगे। और साथ में आपको यह भी बताना होगा कि इस राज्य का दो नृत्य या एक नृत्य मुख्य नृत्य, इसका आपको एक तो लोक नृत्य बताना होगा और एक लोक रंगमंच, क्योंकि ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। एक लोक नृत्य और एक लोक रंगमंच, तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे? रिवाइज हो जाएंगे। वो भी आपके क्या हो जाएंगे? रिवाइज। तो महाराष्ट्र का जो बहुत ही, देखिए, एक राज्य में एक से ज्यादा फेमस व्यंजन हो सकते हैं, डिशेस हो सकती हैं। इनको राज्य और डिश भी कहते हैं, डिशेस। लेकिन यहां पर क्या है कि मोस्ट फेमस, सबसे ज्यादा फेमस की बात करते हैं। बाकी आप अपने अपने राज्यों की, कोई महाराष्ट्र से है, कोई उड़ीसा से, कोई बिहार से है, आप सब लोग जानते हैं। ये जो मिसल नाम का है, ये एक भेलपूरी की तरह होता है। क्या होता है? भेलपूरी की तरह होता है। मिसल क्या होता है? भेलपूरी की तरह होता है लगभग। इसको पाव के साथ खा लेते तो मिसल पाव, वड़ा पाव कह देते हो साथ में। इधर आपका मिसल अकेला, भेलपूरी, मोदक। मोदक जो होता है ये आपका जैसे मोमोज नहीं होते, मोमोज को जैसे होता है। मोदक कैसा होता है? ये आपके मोमोज के जैसा होता है। कैसा होता है बच्चा? मोमोज के जैसा। उसके बाद में एक आपका आता है मिसल पाव। मिसल के साथ पाव खा लेते। भकरी और पटरोडे, एक भकरी करके भी यहाँ का व्यंजन होता है। एक व्यंजन भकरी और पटरोडे करके, पटरोडे करके, PATRODE, पटरोडे करके भी यहाँ का एक प्रमुख व्यंजन होता है। पटरोड करके भी यहाँ का एक प्रमुख व्यंजन होता है। प्रमुख व्यंजन होता है कहाँ का भाई? अपने महाराष्ट्र का। तो एक एक चीज नोट कर लीजिएगा। एक एक चीज क्या कर लीजिएगा बच्चा? नोट कर लीजिएगा। अगर आप फोक नृत्य की बात करते हैं तो जानते हैं लावणी, लावणी। और अगर आप नववर्ष की बात करते हैं तो गुड़ी पड़वा, नववर्ष की बात करते हैं तो गुड़ी पड़वा। और अगर आप किसकी बात करते हो? रंगमंच की, तो तमाशा। रंगमंच क्या हो जाता है? महाराष्ट्र का तमाशा। यहां का नववर्ष क्या हो जाती है? गुड़ी पड़वा। और यहां का नृत्य क्या हो जाता है? लावणी। जबकि मिसल, भेलपुरी, मोदक, मोदक, भकरी, पटरोड और आपका पटरोड, ये यहां के कुछ फेमस खाने होते हैं। पंजाब की बात करें तो मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, ये सबसे बेहतरीन आप ये कह सकते हो पंजाबी व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? पंजाबी व्यंजन होते हैं। उसके अलावा भी यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खाई जाती हैं, जैसे तंदूरी रोटी, जैसे तंदूरी रोटी, चिकन विकन की भी बहुत सारी चीज होती हैं, बिरयानी, कबाब, कीमा, ये सारे के सारे। फिश भी यहाँ की कई सारी खाई जाती हैं, खिचड़ी, पंजीरी, ये भी यहाँ के। उसके अलावा समोसा आदि तो हर जगह होता ही है। समोसा आदि, रबड़ी और लस्सी एक प्रमुख पेय पदार्थ है। लस्सी एक पंजाब का प्रमुख पेय पदार्थ है। लस्सी क्या है बच्चा? पंजाब का प्रमुख पेय पदार्थ है लस्सी। एक चीज याद रखिएगा कि यहां की जो बैसाखी, यहां का नववर्ष होता है। गिद्धा, भांगड़ा, गिद्धा, भांगड़ा, ये यहां के क्या होते हैं? नृत्य होते हैं। गिद्धा, भांगड़ा, एक किक्किली करके भी यहां का नृत्य होता है। किक्किली करके भी यहां का नृत्य होता है। किक्किली। मन कर गया मेरा साग खाने का, तो पता मैं साग बहुत खाता हूं। आगे आ जाते हैं आपका जो अपना बंगाल है। तो बंगाल में
मछली बहुत चाव से खाई जाती है। जो अपना वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में जो अपनी ये चटनी होती है, मतलब मछली होती है, ये बहुत ज़्यादा चाव से खाई जाती है, बहुत ज़्यादा चाव से खाई जाती है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा चाव से ये खाई जाती है। समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा चाव से खाई जाती है। एक मिठाई होती है यहाँ की, मिठाई को संदेश मिठाई, जो पानी पूरी होती है उनको पुचका कहा जाता है। जो आप लोग गोलगप्पे या पानी पूरी खाते हो उसको पुचका, संदेश मिठाई और रसगुल्ला, ये अपने पश्चिम बंगाल की फेमस होती है। ये छोटी छोटी पूरी, इधर आप देख रहे हो खीर आदि है, ये एकदम चिकन है। कोशा मंगेशो कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं? कोशा मंगशो। क्या कह देते बच्चा? कोशा मंगशो कह देते इसे। समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल सही। यहां पर एक विशेष प्रकार की सौंप मिलती है जिसको शुक्टो कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एक विशेष प्रकार की सॉस होती है जिसको शुक्टो कह देते हैं। क्या कह देते हैं? शुक्टो कह देते हैं। एक विशेष प्रकार की जो चटनी होती है इसको शुक्टो कह देते हैं। क्या कह देते बच्चा? शुक्टो कह देते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको। ये अपने जो गर्मी के दिन होते हैं इनमें खूब खाई जाती है, और सबसे ज्यादा जो इनके लिए फेमस है वो यहाँ की मछली होती है। मछली बिना तो आप ऐसा समझ लीजिए जैसे हमारे यहाँ पर में जैसे आलू गोभी पसंद है, इस तरह की चीज है। इसके अलावा एक चमचम करके मिठाई होती है, चोम चोम बोलते हैं और हम लोग चमचम। असल में मिठाइयों की जो ललक दुनिया में फैलाई वो पश्चिम बंगाल से ज्यादा कहीं नहीं है। कोलकाता में कई प्रकार की विशेष मिठाई मिलती है जिनमें से चमचम भी एक है। क्या है बच्चा? चमचम भी एक है, चमचम मिठाई भी एक है। उसके अलावा आपका आ जाता है झाल मूरी। झाल मूरी, इसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का चावल बनाने का तरीका है। ये बहुत फेमस इसके स्नैक है, ये बहुत फेमस व्यंजन है अपने बंगाल का, झाल मूरी। झाल मूरी पश्चिम बंगाल का नववर्ष देखोगे तो पहला बैसाख, पश्चिम बंगाल का नववर्ष देखोगे तो पहला बैसाख। इसी तरह मोआ, मोआ भी यहाँ का एक फेमस व्यंजन होता है। मोआ, MOA, मोआ भी यहाँ का एक फेमस व्यंजन होता है। एक एक चीज को नोट करते रहना, एक एक चीज को नोट करते रहना। एक सॉस होती है जिसको शुक्टो कहते हैं, चमचम मिठाई होती है, झाल मूरी ये एक प्रकार का आपका स्नैक्स आइटम होता है। क्या होता है? स्नैक आइटम। और बाकी कोशा मंगशो तो है ही। गुजरात की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फेमस गुजरात में है वो ढोकला है। ढोकला आप में से किसने किसने खाया है? ढोकला की एक बात आपको बताऊं कि थोड़ा सा मीठा रहता है, फर्मेंटेड चावल या दाल का बनता है। जो ढोकला होता है बच्चा वो फर्मेंटेड चावल आदि का बनता है। किसका बनता है? फर्मेंटेड चावल आदि का बनता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। साथ साथ यहां पर सी फूड आदि भी बहुत ज्यादा खाया जाता है। सी फूड आदि भी बहुत ज्यादा खाया जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खिचड़ी, छाय, ये सारी की सारी यहां की फेमस चीजें होती हैं, फेमस चीजें होती हैं। बिल्कुल सही। खिचड़ी खाने के यहां पे बहुत आइटम है। जैसे कुछ देखोगे ढाबेली, भजिया, दाल वड़ा, लोचो, लोचो, चाट, दही वड़ा, ढोकला, हांडवो, कचौड़ी, खामण, खांडवी, उपमा।
जिनमें से ये, इसको आप कभी कभी हरी चटनी के साथ खाना, हरी चटनी नहीं मतलब हरी मिर्च के साथ, एकदम मसाले वाली जो हरी मिर्च होती है, ऐसा समझो। आपको मजा ना आ जाए तो बता देना। हरी मिर्च के साथ खाना ढोकला अपने उसका। कश्मीर की बात करें तो रोगन जोश, कश्मीर की बात करें तो रोगन जोश। कश्मीर में आतंकवादियों को मारकर आर्मी कहती है हाउस द जोश। इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि हाउस द जोश, तो कश्मीर का हो जाता है रोगन जोश। तमिलनाडु का पोंगल, यह भी चावल का बनता है। तमिलनाडु का पोंगल, ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु की एक फेमस कजीन, तमिलनाडु का एक फेमस व्यंजन है जिसको क्या कहते हैं, पोंगल। नोट कर लीजिएगा पोंगल। पोंगल एक त्योहार भी होता है। आगे आ जाता है असम। असम का ये पीने का आइटम होता है, खाने का भी होता है, जिसको पपीता खार। ज्यादातर चीजों में आपको खार नाम से चीजें मिल जाएंगी, ज्यादातर आपको खार नाम से यहां पर चीजें मिल जाएंगी। समझ रहे मेरी बात। इसके अलावा एक आपका मसूर टेंगा होता है। क्या होता है, मसूर टेंगा। एक यहां पर और वैरायटी होती है जिसको मसूर टेंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, मसूर टेंगा, अपने असम में। तो लिख लीजिए मसूर टेंगा, ये भी आपका यहां का वैसा है। एक हो जाता है आपका पोईता भात। एक क्या हो जाता है बच्चा, पोईता भात। पोईता भात भी अपने असम का एक व्यंजन है, एक फेमस डिश है, फेमस डिश है। पिटीका। इसके अलावा आ जाता है आपका बोरा, बोरा, बोरा। यहां पर एक विशेष प्रकार की, यहां पर एक विशेष प्रकार की बियर मिलती है, एक विशेष प्रकार की शराब मिलती है जिसको अपोंग बोलते हैं। अलग अलग जनजाति उसको अलग अलग नाम से पुकारती है, लेकिन पेय पदार्थ जो मुख्य है उसे अपोंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपोंग कहा जाता है। और जो बिहू नाम का त्योहार होता है, तो बिहू पर एक विशेष प्रकार का भोजन बनता है जिसको पीठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीठा। तो पीठा एक विशेष प्रकार का जो बिहू त्योहार पर बनता है। पोईता भात, मसूर टेंगा, अपोंग। यहां पर एक पीने वाली, अपोंग एक पीने वाली क्या होती है, बिल्कुल सही, चलिए, पीने वाली बियर होती है। बिहार की बात करें तो लिट्टी चोखा, बिहार का सबसे फेमस जो दूसरे राज्य वाले लोग भी खाते हैं वो लिट्टी चोखा है। बहुत ही स्वादिष्ट, इसमें मसाला आदि भर के लिट्टी बनती है और आलू, मिसे हुए आलू का चोखा, उसके साथ चटनी। तो लिट्टी चोखा ये बिहार का बहुत ही स्वादिष्ट और बेहतरीन भोजन है, लिट्टी चोखा। बिहार का कौन सा हो जाता है बच्चा, लिट्टी चोखा। नोट कर लेना। उसके बाद में आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश का धाम। हिमाचल प्रदेश का धाम, छोले आदि से मिलकर एक सब्जी बनती है जिसको क्या कहते हैं, धाम कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश का क्या आ जाता है, धाम। तो ऐसे याद करोगे जैसे हिमाचल किससे जुड़ा हुआ है, हिमालय प्रदेश से है ना, तो वहीं से आपको निकल के आ जाएगा धाम। इसी तरह धाम, ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहां का एक फेमस है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, धाम बोलते हैं। लिख लीजिए। इसके अलावा आपका माद्रा, माद्रा भी एक विशेष प्रकार का भोजन होता है यहां पे। माद्रा, भगवान पता नहीं कब खाने के लिए मिलेंगे पूरे राज्यों के अलग अलग भोजन। तो माद्रा और धाम ये हिमाचल प्रदेश के हैं। तो कहोगे हिमाचल, हिमालय, कैलाश धाम, ऐसे। एक विशेष प्रकार का आंध्र प्रदेश का, इसको पूठा रेकलू कहते हैं। क्या कहते हैं, पूठा रेकलू। आंध्र प्रदेश पूठा रेकलू। नोट कीजिए, आंध्र प्रदेश का क्या हो जाता है, पूठा रेकलू। देखने में देख रहे हो ना, पूठा रेकलू। तो नोट कर लीजिएगा पूठा रेकलू। ये कहां की है बच्चा, ये आपकी पूठा रेकलू, ये अपने आंध्र प्रदेश की है। तेलंगाना की हैदराबादी बिरयानी,
तेलंगाना की हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी में विशेष तौर पर एक विशेष प्रकार का लाइकन डाला जाता है, विशेष प्रकार का एक लाइकन जीव डाला जाता है जो इसमें विशेष प्रकार की खुशबू और स्वाद उत्पन्न करता है। तो हैदराबादी बिरयानी जो है ये तेलंगाना का प्रमुख एक भोजन है। उसके बाद में आ जाता है गोवा, गोवा की आ जाती है फिश करी। गोवा का जो सबसे फेमस है वो आ जाता है बच्चा फिश करी। गोवा की अगर आप इनमें से सबसे फेमस देखोगे तो आ जाता है फिश करी। गोवा का देखोगे तो सबसे पहले आपका आ जाता है फिश करी, लिख लीजिए। सबसे ज्यादा किंग फिश खाई जाती है। क्या खाई जाती है बच्चा? किंग फिश, अर्थात सी, समुद्र से मिलने वाला यहां का प्रमुख भोजन होता है। बिल्कुल सही, इससे हम लोग हुमड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? हुमड़। तो जो फिश करी होती है वहां पे हुमड़ कहते हैं। तो गोवा के ह्यूमन हुमड़ क्या खाते हैं? फिश की करी खाते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? फिश की करी खाते हैं। बहुत सही। उसके बाद में आ जाते हैं उद्द मेथी। क्या जाते हैं? उद्द मेथी। उद्द मेथी ये भी एक प्रकार की फिश की करी होती है, लेकिन ये कच्चे आम के साथ बनाई जाती है। इसमें हल्का सा खट्टापन होता है। इसमें क्या होता है? हल्का सा खट्टापन होता है। इसमें क्या होता है बच्चा? हल्का सा खट्टापन होता है। उसके बराबर में आ जाता है आपका वारन भात। वेज लोगों के लिए वारन भात, वेज लोगों के लिए क्या जाता है आपका? वारन भात। नोट कर लीजिएगा, वारन भात। और सोलाची कड़ी, सोलाची कड़ी ये पीने वाला आइटम है। सोलाची कड़ी, सोलाची कड़ी बोलते इसको कड़ी है। सोलाची कड़ी ये भी कहां का हो जाता है? अपने गोवा का। कहने का मतलब क्या है कि फिश यहां पर मोटे तौर पर ज्यादा खाई जाती है। फिश यहां पर मोटे तौर पर ज्यादा खाई जाती है। आगे आ जाता है आपका उत्तराखंड काफूली। उत्तराखंड काफूली एक प्रकार का साग ही होता है। उत्तराखंड का क्या है? काफूली। सांस फूली नेपाल की, उत्तराखंड के ऊपर सांस फूली नेपाल की। सांस फूली, एक चीज जरूर लिख लीजिएगा, गोवा की शराब को फैनी कहते हैं। गोवा की जो लोकल शराब होती है उसको फैनी कहते हैं। गोवा की जो लोकल शराब होती है फैनी, जैसे असम में अपूंग होती है, यहां की लोकल शराब फैनी होती है। कहां की? गोवा की। आगे आ जाते हैं अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड की होती है काफूली। त्रिपुरा, त्रिपुरा का फेमस कजीन होता है एक व्यंजन। देखो व्यंजन एक से ज्यादा भी फेमस होते हैं, तो जहां पे कोई एक से ज्यादा मैं लिखवा दे रहा हूं और जहां पर एक सबसे ज्यादा है, जैसे बिहार के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले लिट्टी चोखा की बात करेंगे। तो त्रिपुरा का आपका हो जाता है चखवी। नाम से पता चल रहा है त्रिपुरा, चखवी। त्रिपुरा का क्या आ जाता है आपका? चखवी आ जाता है। त्रिपुरा का क्या हो जाता है बेटी? चखवी। नोट कर लीजिएगा, चखवी। इसके अलावा एक होता है यहां का मुई बोरोक। यहां भी फिश बहुत ज्यादा प्रचलित है। मुई बोरोक, मुई बोरोक, मुई बोरोक, मुई बोरोक ये यहां का एक ये सूखी और फर्मेंटेड फिश होती है। सूखी और फर्मेंटेड फिश एक यहां की पोर्क की बनी होती है वाहन। और मोशडेंग शर्मा एक होती है यहां की वाहन। ये भी बहुत फेमस है, पोर्क की, मीट की बनी हुई। ये किसकी बनी होती है? मीट की बनी होती है बच्चा। किसकी बनी होती है? मीट की। बंगुई राइस एंड फिश, बंगुई राइस एंड फिश, बंगुई राइस एंड फिश, बंगुई राइस एंड फिश ये भी फेमस है। मोसडेंग शर्मा ये एक प्रकार की चटनी होती है।
मोसडेंग सेरमा, ये एक प्रकार की क्या होती है, चटनी होती है। मोसडेंग सेरमा, ये एक विशेष प्रकार की चटनी होती है। मणिपुर का कांग शोई, मणिपुर का जो एक स्पेशल भोजन होता है उसे कांग शोई कहते हैं। मणिपुर के विशेष भोजन को कांग शोई कहते हैं। इसी तरह मेघालय, मेघालय का होता है जादो। मेघालय का क्या होता है, जादो। मेघालय का जो परंपरागत भोजन है उसे जादो। जबकि कांग शोई कहां का हो जाता है, तो ध्यान देने वाली बात है कांग शोई, कांग शोई, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो अपने मेघालय की बात करें तो मेघालय का जो खाने पीने का हो जाता है यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है जादो, एक प्रकार की भेलपुरी भी कह सकते हो आप इसे। इसी तरह यहां की एक राइस बियर बनाई जाती है जिसको का कियाड कहते हैं। यह चावल की बियर बनती है, का कियाड बोलते हैं इसको, का कियाड क्या पिया मेघालय जो बारिश की तरह बरस रहे हो, क्या पिया, का किया। ध्यान दीजिएगा, ये यहां की एक बियर होती है और एक बियर इनकी बीची होती है। एक प्रकार की बियर को क्या कहते हैं, बीची कहते हैं। क्या कहते हैं, बीची कहते हैं। केरल का अप्पम, केरल का क्या हो जाता है बच्चा, अप्पम हो जाता है। केरल के कुजीन की बात करें, केरल के डिशेस की बात करें तो क्या हो जाता है, अप्पम। केरल के खाने पीने की बात करें, केरल के खाने पीने की बात करें तो क्या हो जाता है, यहां का सबसे फेमस अप्पन हो जाता है बच्चा। क्या हो जाता है, अप्पन। इसके अलावा एक आपका हो जाता है साध्य, साध्य, SADHY, यहां की मील को साध्य भी कहते हैं। यहां की इसमें कई सारी चीजें शामिल होते हैं। साध्य ये वेजिटेरियन होती है। और इराची चोर, इराची चोर, इराची चोरू भी कहते हैं। ये इराची चोरू नॉन वेजिटेबल होती है, ये नॉन वेज। और साध्य जो है ये वेजिटेरियन। उन्हीं में से एक आपको बताया जा रहा है अप्पम। क्या बताया जा रहा है बच्चा, अप्पम। समझ रहे मेरी बात। इडली डोसा अप्पम पुट्टू पथीरी, पुट्टू और पथीरी, अप्पम पुट्टू और पथीरी, अप्पम पुट्टू और पथीरी। आगे आ जाते हैं आपका मध्य प्रदेश। भुट्टे का कीस किस किसने खाया है, भुट्टे का कीस, मध्य प्रदेश का भुट्टे का कीस। जब आप MP की बात करोगे तो MP में क्या जाता है, भुट्टे का कीस। बाकी तो अपने जो उत्तर भारत के होते हैं, कबाब, रोगन जोश, कबाब, रोगन जोश, दाल वाल जो होती हैं, ये जो भी अपना उत्तर भारत के वो सारे के सारे यहां भी पाए जाते हैं। राजस्थान दाल बाटी चूरमा, राजस्थान का क्या हो जाता है, दाल बाटी चूरमा। कुछ कुछ देखोगे तो अपने बिहार के लिट्टी चोखा जैसा ही है, दाल बाटी चूरमा राजस्थान। हरियाणा बाजरे की खिचड़ी, हरियाणा में क्या है, बाजरे की खिचड़ी। हरियाणा का क्या हो जाता है, बाजरे की खिचड़ी। अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है ठुकपा, देख रहे हो, खाना ठुकपा। इसमें आप ये छोटी छोटी सी चाउमीन, चाउमीन देख रहे हो, छोटी छोटी सी आपको क्या नजर आ रही है, छोटी छोटी सी चाउमीन नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है बेटी, यहां पे आपको छोटी छोटी सी चाउमीन। इसके अलावा एक यहां का विशेष प्रकार का होता है डुंगपो खोलम, डुंगपो, यह भी विशेष भोजन होता है, डुंगपो खोलम। ये मैं वो लिखवा रहा हूं अभी जो अन्य राज्यों में बहुत फेमस होते हैं। खोलम, जिसको ठुकमा भी बोलते हैं। अपोंग, यहां भी एक लोकल बियर होती है अपोंग, ये लोकल बियर होती है अपोंग। सिक्किम की बात करें मोमोज,
सिक्किम की बात करें तो आपका क्या आ जाता है, मोमोज आ जाता है। सिक्किम की बात करें तो क्या आ जाता है बच्चा, मोमोज आ जाता है। मोमोज यहां पे बहुत ही चाव से खाते हैं। क्या खाते हैं, बहुत ही ज्यादा चाव से खाए जाते हैं। इसके अलावा आपका होता है छुरपी, बटर मिल्क से बनाते हैं छुरपी। बटर मिल्क से सिक्किम में एक चीज बनाते हैं जिसको छुरपी कहा जाता है। छुरपी छाछ से बनती है। ये छुरपी नाम की जो चीज होती है किससे बनती है, छाछ से। इसके अलावा आपका आ जाता है गुनड्रुक, 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 गुनड्रुक। यह भी सिक्किम का एक भोजन होता है, सिक्किम का एक भोजन होता है। ढिंडो किनेमा, ढिंडो किनेमा, ढिंडो, ढिन डो और किनेमा, ढिंडो और किनेमा, यह भी यहां का एक प्रमुख भोजन होता है। तो सिक्किम के क्या क्या हो जाते हैं, छुरपी, गुंडरुक, ढिंडो, सिक्के ढूंढो, सिक्कों से गन, छुरपी, किनेमा। कर्नाटक का आ जाता है बीसी बेले भात, बीसी बेले भात। कर्नाटक का जो व्यंजन की बात करेंगे तो आ जाता है बीसी बेले भात। बी से बेंगलोर, ये कर्नाटक की राजधानी, बीसी बेले भात। ये कहां का आ जाता है बच्चा आपका, कर्नाटक का आ जाता है। किसका आ जाता है साथी मेरे, कर्नाटक का आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक। चलिए आगे आ जाते हैं आपके नागालैंड। बांस के शूट के साथ पोर्क। यहां पे जो ये पोर्क होता है, पोर्क को आई थिंक सुअर का मांस बोलते हैं। पोर्क को क्या बोलते हैं बेटी, सुअर का मांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुअर का मांस, सुअर का मांस। तो लिख लीजिएगा, अलग अलग नागा लोग अलग अलग चीजें करते हैं यहां पर। इसी तरह एक यहां पे एक्सॉन खाया जाता है। ये बॉइल्ड सोयाबीन होती है, AOXNE। ये सोयाबीन से बनी हुई एक विशेष डिश होती है, बांस के शूट के साथ पोर्क। मतलब छोटा बहुत इसमें बांस भी डाला जाता है, ऐसे समझ लीजिएगा। चलिए बच्चा आगे आ जाते हैं आपका मिजोरम। मीसा मांस पूरा। इसमें देख रहे हो छोटी बहुत सोयाबीन भी डाली गई है और कई प्रकार की इसमें सब्जी डाली गई है। कई प्रकार की क्या डाली गई है, सब्जी डाली गई है। नागालैंड में अगर आप देखोगे तो कई प्रकार की सब्जी डाली गई है। मिजोरम की सब्जी में, मिजोरम की जो सब्जी है इसमें कई प्रकार की चीजें डाली गई हैं। जैसे आप देखोगे मीट लवर्स के लिए भी यहां पर बहुत कुछ है। यहां पर एक बियर मिलती है जिसको जू कहते हैं। एक ये विशेष प्रकार की बियर होती है जिसको जू कहते हैं। क्या कहते हैं, जू। और उसके अलावा मीसा मांस पूरा। उड़ीसा में छेनी पोड़ा। उड़ीसा के कौन कौन साथी हैं, तो छेना पोड़ा करके मिलता है यहां पर। क्या मिलता है, छेना पोड़ा। उड़ीसा में छेना पोड़ा हथौड़ा, ऐसे याद कर लेना, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ का चीला। चीला तो अपने उत्तर भारत में भी मैं बहुत खाता हूं। शादी में अगर मैं कहीं खो जाऊं तो मुझे तुम पाव भाजी या चीले की दुकान पर ढूंढ लेना। छत्तीसगढ़ चीला बहुत खाया जाता है। छत्तीसगढ़ क्या हो जाता है, चीला। झारखंड का रुगड़ा। झारखंड का क्या हो जाता है बेटी, रुगड़ा। झारखंड का रुगड़ा, झारखंड रुगड़ा, झारखंड का हो जाता है रुगड़ा। बस लिख लो इनको, तभी याद होंगे। उत्तर प्रदेश का कबाब। उत्तर प्रदेश में खूब सारे और भी खाने की चीज है। जैसे हम लोगों को तो आलू गोभी, लेकिन अब आलू गोभी आम सब्जी हो गई। ये वो है जो दूसरे राज्यों में
तो लखनऊ के कबाब बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। चलिए अब बताइए, मिसल पाव ये किस राज्य से संबंधित है? मिसल पाव ये किस राज्य से संबंधित है? मिसल पाव किस राज्य से संबंधित है? एक बार अब कर लो, एक बार जब राज्य कराऊंगा तब रिपीट कराऊंगा, एक बार जब राज्य कराऊंगा तब कराऊंगा। मिसल पाव किस राज्य में, मिसल पाव किस राज्य में मिसल पाव फेमस है? दाल बाटी चूरमा राजस्थान, हरियाणा का बाजरे से संबंधित, उत्तर प्रदेश के कबाब, और महाराष्ट्र का क्या हो जाता है? मिसल पाव हो जाता है। महाराष्ट्र का क्या हो जाता है? मिसल पाव। सही सुमेलित नहीं है। पंजाब मक्के दी रोटी सरसों दा साग, पश्चिम बंगाल कोशा मांगसो, गुजरात रोगन जोश और तमिलनाडु पोंगल। एक इसमें से गलत है, एक इसमें से गलत है, एक इसमें से क्या होता है बच्चा? गलत हो जाता है, और सीधा सीधा दिखाई दे रहा है गलत। और मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि बेटी कि इसे आप हरी मिर्च, छुकी हुई हरी मिर्च के साथ खाना, मसालेदार। तो पंजाब का सही है मक्के दी रोटी सरसों का साग, तमिलनाडु पोंगल, पश्चिम बंगाल कोशा मांगसो। लेकिन बेटी गुजरात का तो ढोकला होता है, गुजरात का तो ढोकला होता है। गुजरात का क्या हो जाता है? ढोकला। और आपका जो रोगन जोश है ये हो जाता है जम्मू कश्मीर का। रोगन जोश कहां का हो जाता है? जम्मू कश्मीर का। रोगन जोश जम्मू कश्मीर का हो जाता है, ढोकला अपने पश्चिम, उसका अपनी गुजरात का। पपाया खार, जब भी खार की बात आती है, पोईता भात की बात आती है, या बिहू के समय पर पीठा खाया जाता है, बिहू के समय पर पीठा खाते हैं लोग, तो ये कहां का है? पपाया खार, बोला था मैं आपसे खार, ये कहां का हो जाता है? रोगन जोश जम्मू कश्मीर, रोगन जोश जम्मू कश्मीर। बिहार लिट्टी चोखा, गुजरात ढोकला, उत्तर प्रदेश के कबाब। तो पपाया खार कहां का हो जाता है? असम का हो जाता है। सभी लोग आंसर दीजिए, पपाया खार कहां का हो जाता है बेटी? असम का हो जाता है। लिट्टी चोखा ये किस राज्य से है? आज शाम में एक प्लेट लिट्टी चोखा उड़ाना है। लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा, चोखा आइटम एकदम मौज कर देता है। लिट्टी चोखा ये किस राज्य से संबंधित है? ये किस राज्य से संबंधित है? बताइए बेटी। तो बाजरा हरियाणा, लिट्टी चोखा अपने बिहार से संबंधित है। लिट्टी चोखा किससे संबंधित है? बिहार। फिश करी, इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे फिश करी और वहां की शराब को फैनी कहते हैं? वहां की शराब को फैनी कहते हैं। इस राज्य की जो बियर मिलती है, शराब मिलती है, उसे फैनी कहते हैं, इसे फैनी कहते हैं। तो फिश करी, फिश करी बताइए आप लोग। केरल का तो अप्पम हो जाता है, तमिलनाडु का पोंगल, हिमाचल प्रदेश का एक दूसरा सा आइटम रहता है। तो जाहिर सी बात है फिश करी ये गोवा का होता है। फिश करी किसका होता है? गोवा। यहां की एक शराब भी होती है लोकल बनी हुई, जिसको फैनी कहते हैं, शराब। बिरयानी किस राज्य से संबंधित है? 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 खींच के आंसर दो। बिरयानी किस राज्य से संबंधित है? और अपने एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप पर बहुत ही अद्भुत कंटेंट के साथ दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है, शौर्य। वो कहते हैं ना, भटकने वाले के लिए तो फिर भटका भी है, लेकिन अगर दिल से डेली रोज का पढ़ोगे तो जो लोग ऐप पर है वो बता देंगे, एक एक चीज यहां बिठाते चल रहे हैं। बिरयानी बच्चा ये तेलंगाना से संबंधित है। बिरयानी कहां से संबंधित है? तेलंगाना से। कांग शोई ये किस राज्य से संबंधित है? कांग शोई मच्छी का ही होता है ये भी। कांग शोई किस राज्य से संबंधित है? कांग शोई ये किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर,
असम तो अरुणाचल प्रदेश का तो ठोकपा हो जाता है। असम का खार, मणिपुर का भी कांगशोई नहीं है, मणिपुर का भी कांगशोई नहीं है, तो कांगशोई कहां का हो जाता है? यह बंगाल का भोजन हो जाता है। कहां पर हो जाता है? बंगाल का भोजन। भोजन को व्यंजन भी कहते हैं। यहां पर एक गलत है, यहां पर एक बेटी गलत है, बताओ। ये अप्पम कर लेना, अपाम की जगह अप्पम, अपाम की जगह अप्पम कर लेना। मेघालय, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो मेघालय का हो जाता है जाधव। मेघालय का क्या हो जाता है? जाधव। केरल का अप्पम, मध्य प्रदेश का भुट्टे का खीस। लेकिन राजस्थान का हम सभी जानते हैं दाल बाटी चूरमा। राजस्थान का क्या हो जाता है? दाल बाटी चूरमा। बाजरे की खिचड़ी तो हरियाणा का है, बाजरे की खिचड़ी तो हरियाणा, तो डी वाला गलत है, बाकी सारे सही है। कौन सा गलत है? डी वाला, बाकी सारे सही है। बाजरे की खिचड़ी हरियाणा, राजस्थान दाल बाटी चूरमा, राजस्थान दाल बाटी चूरमा। याद हो गया ना? देख लो, मैं बोला था ना याद। थुकपा, थुकपा कहां का है? एबीसीडी मिलेंगे तुम्हें वहां पर, एबीसीडी मिलेगी पेपर में, किसी चीज की परेशानी नहीं होने की। और तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास कितनी सारी किताबें हैं, क्या इनमें से सब कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। इसलिए नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, और सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप तो जरूर ज्वाइन करो, वो आपका कर्तव्य है। कहते ना, हर एक गुरु शिष्य का एक संबंध होता है, तो हम लोग भी बिना टेंशन के पढ़ा सकेंगे मस्त खुश होकर। ठुकपा ये अपने अरुणाचल प्रदेश का है। ये कहां का है? अरुणाचल प्रदेश। थक गए लेकिन फिर भी चलना पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश। मोमोज ये कहां के? मोमोज ये कहां का है? भाई महाराष्ट्र का तो मिसल पाव, तमिलनाडु का पोंगल, कर्नाटक का था एक बीबी की बासी का बासा, पता नहीं क्या था वो, कर्नाटक का। तो मोमोज कहां के हो जाते हैं बताइए? ये मोमोज, तो मोमोज सिक्किम का आइटम है। मम्मी ओ मोज, मम्मी मम्मी वो मोमो चाहिए, ओ मम्मी सिक्के दे दो, वो मोमो चाहिए, मोमो खाऊंगा। पोर्क विद बंबू शूट्स, अर्थात जो सुअर का मांस होता है उसे बांस के पत्ती आदि के साथ, बांस के पत्ते आदि के साथ, पोर्क विद बंबू शूट्स, जो बांस की कली होती है उसके साथ सुअर के मांस को कहां खाया जाता है? सुअर के मांस को कहां पे खाया जाता है? तो मेघालय का तो अभी हमने जाधव पढ़ा था, असम का खार, त्रिपुरा का भी नहीं है, ये नागालैंड का है। बांस के पेड़ पर नाग, नाग सुअर, इस तरीके से याद कर सकते हो, ये नागालैंड का है। ये कहां का है बेटी? नागालैंड का है। 12 चीला, ये किस राज्य से संबंधित है? चीला ये किस राज्य से संबंधित है? चीला, अगर मैं किसी शादी में चला जाऊं और मैं किसी दुकान पे खो जाऊं, मतलब तुम मुझे ढूंढ रहे हो दावत में, तो या तो मुझे तुम पाव भाजी की दुकान पे ढूंढ लेना या चीला वाले ठेले पर, उसके अलावा कहीं नहीं मिलूंगा मैं तुम्हें। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा बच्चा, जो अपना छत्तीसगढ़ 36 चीले खा जाऊं, ऐसा मन कर रहा मेरा भी। छत्तीसगढ़, चीला कहां करे? छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा। कबाब, कबाब में हड्डी, कबाब किस राज्य में है? कबाब किस राज्य में? और कबाब का मजा बिगड़ जाता है जब कबाब में हड्डी आ जाती है। वैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, प्योर वेजिटेरियन। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो अपने यूपी का क्या हो जाता है? कबाब। छेना पोड़ा, छेना पोड़ा यह किस राज्य का है? छेना पोड़ा यह किस राज्य का है? बोला था ना, एबीसीडी ऑप्शन यहां दे रहा हूं, एबीसीडी ही तुम्हें वहां पे मिलेंगे, देखते ही उत्तर कर दोगे। छेना पोड़ा तूने में तोड़ा, छेना पोड़ा और तेने में तोड़ा, अपने उड़ीसा का है। कहां का है? उड़ीसा। और आएंगे, और आएंगे।
बीबी बेल बाथ में बोला था ना, BBBC, ये बताइए कहां का है? BC बेल बाथ ये किस राज्य से संबंधित है? BC बेल बाथ ये किस राज्य से संबंधित है? BC बेल बाथ ये किस राज्य से संबंधित है? एक कदम तुम्हारी जॉब की ओर और बढ़ गया। दिल्ली पुलिस, NTPC आदि की ओर एक कदम तुमने और बढ़ा लिया आज की क्लास से लेकर। और सुबह की 6:30 बजे वाली तो छोड़ो ही मत, चाहे कुछ हो जाए, लाइव देखो। तो BC बेल, B से बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी। 15 थे। चलिए अब बताइए, मजा आ गया? शुरुआत में लगा था पता नहीं सर रटाए जा रहे हो, रटाए जा रहे हो। मैं बोला था ना क्वेश्चन कर लो, कभी रटाने का होता है, कभी ट्रिक बताने का होता है। जब राज्य करूंगा तब एक बार और रिपीट करूंगा। कल राज्य और उनके उत्सव, कल राज्य और उनके जो उत्सव होते हैं, जैसे पोंगल कहां का है, ओणम कहां का है, पोंगल कहां का है, ओणम कहां का है, संगाई महोत्सव कहां का है, हार्नबिल महोत्सव कहां का है, होला मोहल्ला कहां का है, होला मोहल्ला कहां का है, होला मोहल्ला कहां का है। इस तरह के बहुत सारे उत्सव होते हैं, प्रत्येक राज्य में मनाए जाते हैं ये। तो चलिए आपके कमेंट का वेट करूंगा, और सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना। ये आपका मैं PDF डलवा देता हूं फ्री वाले सेक्शन में। अगर तुम डाउनलोड करोगे तो फ्री वाले में सब डलवा देता हूं। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके सब लोग बता देना। अपने मित्रों के साथ आया करो, मित्रियों के साथ आया करो। एक दूसरे को पढ़ने के लिए क्या करा करो, एक दूसरे को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया करो। साथ एक दूसरे से ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन कर लिया करो। और ये जो संडे आ रहा है, रविवार, इतवार का दिन सुबह 6:30 बजे 23 अगस्त 1 से 15 अगस्त तक का सारा करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। आप भी रिवाइज करके आना और खटाखट का आंसर देना और स्कोर देख के जाना। जो लोग पूरे आंसर सही करेंगे प्रत्येक को 100 रुपए दूंगा अपनी तरफ से, चाहे 100 हो चाहे 200 हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सभी लोग कमेंट करते रहना कि कैसी लगी। और कल हम क्या करेंगे, राज्य और उनके उत्सव। ठीक है बेटी, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।